हेलो गाइस, मैं हूं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, जैसे कि हमने कल भी एक वीडियो शूट करी थी जिसमें हमने बताया था कि क्लास 9th की हम साइंस की एनसीईआरटी बुक के हमने इंडेक्स बताए थे, लेकिन उसमें एक मिस्टेक हो गई। छोटी सी मिस्टेक क्या है कि वो जो हमने कल वाली वीडियो बनाई वो हमारी ओल्ड सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस जो था उस पर बन गई, यानी कि ये जो है ये है न्यू सिलेबस। ठीक है, हमने जो कल वीडियो बनाई आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाली। ठीक है, ये हमारी ओल्ड सिलेबस पर वीडियो बन गई क्योंकि हमने देखा था कि ये साइंस की बुक एनसीईआरटी की वही चलती आ रही है काफी सालों से, तो हमने उस पर ही बना दी थी। लेकिन मैंने आज ही देखा है कि नया सिलेबस आ चुका है, जो कि 9th क्लास का नया सिलेबस ये है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे और इस पर ही हम वीडियो बनाएंगे। तो मैं आज का इंडेक्स बता देता हूँ, यानी कंटेंट बता देता हूँ। ये इस नई बुक का साइंस का बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन यानी कि जो साइंस का वर्ल्ड है उसको किस तरह से हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, किस तरह से हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में आती है कि बहुत सी चीज होती है कि बारिश हो रही है तो हम कह सकते हैं कि बारिश क्यों हो रही है, बारिश कैसे होती है, बादल पानी को कैसे ऑब्जर्व करते हैं और फिर बाद में कैसे रेन करते हैं, बारिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। या जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में जो हरा रंग है या फिर वे फल देते हैं तो किस तरीके से देते हैं, हरे रंग के पेड़ पौधे क्यों होते हैं और दूसरे कलर के पेड़ पौधे क्यों नहीं होते, तो ये होती है क्यूरियोसिटी। यानी कि हमारे मन में जो सवाल उठते हैं उनको, और ऑब्जर्व यानी कि हम देखकर उनको क्यूरियोसिटी हमारे मन में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, तो उसी को एक्सप्लोरेशन, साइंस, ये सब चीज हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये है क्लास 9 की साइंस बुक जिसको नाम दिया गया है एक्सप्लोरेशन। इसका ही ये कंटेंट्स इंडेक्स है जो हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने कल बताया था कि नई सीरीज चलने वाली है जिसमें कि हम 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक को रीड करेंगे। उसका हमने कंटेंट बताया था, लेकिन वो ओल्ड वाला कंटेंट था। आज ही जो लिए हम ये है न्यू कंटेंट, यानी कि न्यू सिलेबस। ठीक है, क्लास 9 साइंस बुक का नाम एक्सप्लोरेशन, न्यू सिलेबस। ठीक है, कंटेंट देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि कल भी बन चुकी थी। शुरू करते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस इंडेक्स को बताने के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू कर देंगे हमारा चैप्टर 5, ठीक है, जो कि एक्सप्लोरेशन है। तो इंडेक्स शुरू करते हैं, चैप्टर 1 एक्सप्लोरेशन, जिसमें कि एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो सेकेंडरी साइंस होती है उसके बारे में पढ़ना हमने शुरू कर दिया है। क्योंकि जो 1st से 8th तक होती है वो प्राइमरी साइंस होती है और जो 9th से आगे चलती है वो होती है सेकेंडरी साइंस। तो 9th में हमारा क्या है कि सेकेंडरी साइंस में हमने स्टार्ट कर दिया है, एंटर हो चुके हैं। ठीक है, पढ़ना शुरू कर देंगे। इसका मीन्स है एक्सप्लोरेशन। ये हमारा 1st चैप्टर है जो कि बुक का भी यही नाम है, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सेकंड चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो 1st चैप्टर है, 1st चैप्टर हमारा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब चीजों के बारे में इसमें थोड़ा थोड़ा बताया गया है, इक्वेशन वगैरह सब चीज। और जो 2nd चैप्टर है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, फिर 3rd चैप्टर है हमारा टिश्यूज इन एक्शन, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं जो हमारे सेल से बनते हैं, काफी सारे सेल टुगेदर होती है, एक साथ होते हैं तो टिश्यूज बनता है। तो टिश्यूज इन एक्शन ये भी हमारा चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है। फिर हमारा 4th चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसमें मोशन यानी कि मूवमेंट, कल वाले टॉपिक देखिए जो पुराना सिलेबस था वही सेम इसमें होगा, थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, बस इसके नाम चेंज कर दिए गए हैं। और इसमें कल वाले में थे 15 चैप्टर, इसमें 13 चैप्टर है, लेकिन सिलेबस गाइस कहीं बाहर से नहीं आता है। वही सब चीज साइंस में जो घूमती रहती है, कुछ एक आधी चीज नई डिस्कवर हो जाती है तो उसके बारे में आ जाता है और उसको भी नए नए तरीके से हम देखने लगते हैं, नए नए तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो वही है, पुरानी चीजों को नए तरीके से समझाना, इजी तरीके से समझाना, ये बुक में वही चीज सब चीज सेम है। ठीक है, बस नाम चेंज करते हैं। जैसे मोशन कल वाले में भी था मोशन, एक चैप्टर नाम था मोशन, तो इसमें भी वही है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, चीज वही है, बस नए तरीके से समझाने का तरीका है। तो ये फिजिक्स का चैप्टर है।
फिर इसके बाद आता है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, यानी जो मिक्सचर होते हैं उनके सेपरेशन होते हैं उसके बारे में, ये भी फिजिक्स का चैप्टर है। फिर है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, कि जो फोर्स होते हैं, फोर्स का भी एक चैप्टर था, कल हमने देखा था, कल वाली वीडियो में आइकन पे लगा दूंगा, देखे ना, ठीक है। फोर्सेस अफेक्ट मोशन, यानी कि जो फोर्स है, फोर्स किस तरीके से मोशन को, मूवमेंट को अफेक्ट करती है, ये भी एक फिजिक्स का चैप्टर है। फिर है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, ठीक है। कल देखे वर्क और एनर्जी था, सिंपल मशीन इसमें जोड़ दिया गया है, तो नए तरीके से ये बता रहे हैं, तो ये भी एक फिजिक्स का चैप्टर है। चैप्टर 7 भी क्या है, फिजिक्स का चैप्टर है, जो कि वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। फिर चैप्टर 8 है जर्नी इनसाइड द एटम, ये एटम के बारे में बताना शुरू कर दिया है यहाँ पे, एटम यानी कि केमिस्ट्री, यहां से हो गई केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि एटम जो है, एटम कहां से शुरू हुआ, एटम क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सब चीज यहाँ देखेंगे। फिर 9th चैप्टर में भी एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के बारे में कल भी था और आज भी है, ठीक है। मैटर के बारे में क्या एटॉमिक फाउंडेशन है, वो सब चीज हम पढ़ेंगे, ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। 2 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। फिर चैप्टर 10th साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, ये फिजिक्स का चैप्टर है, ये फिजिक्स में आएगा। फिर इसके बाद है चैप्टर 11th जो कि है रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज, रिप्रोडक्शन यानी कि पेरेंट्स से बच्चे, ठीक है, जो पीरियड आता है, जो, ठीक है, जो जनरेशन आते हैं वो होता है रिप्रोडक्शन, ये भी एक बायोलॉजी का चैप्टर है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। चैप्टर 11 क्या है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। फिर चैप्टर 12 पैटर्न्स इन लाइफ, लाइफ यानी कि जिंदगी, जीवन के पैटर्न को समझना, डाइवर्सिटी, चेंजिंग क्या क्या होता है, और क्लासिफिकेशन, अलग अलग वर्गीकरण, ये भी किसका चैप्टर है, बायोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर है। फिर चैप्टर 13 में बताया है अर्थ एज ए सिस्टम, जो अर्थ है वो एक सिस्टम के तौर पे काम करता है, जिसमें क्या एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये हमारे 13 चैप्टर है, इन 13 चैप्टर को हम डे बाय डे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज भी हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम इसको भी पार्ट वाइज में समझेंगे। तो इस न्यू सीरीज में जो कि हमारा 9th क्लास की एनसीईआरटी साइंस बुक है, ये हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।